हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। आपने एपिसोड 12 का पार्ट 1 और पार्ट 2 तो देखा ही होगा। पार्ट 2 के लास्ट में हमने देखा था कि पेपाई को स्काई बहुत ही ज़्यादा बुरा बोलता है, जिसकी वजह से स्काई की आंखों से आंसू आने लगते हैं। उसे काफ़ी बुरा लगता है। तो पार्ट 3 की स्टार्टिंग होती है। स्काई पेपाई को इतना ज़्यादा बुरा बोलने के बाद स्काई को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। वो काफ़ी सैड हो जाता है। सीक कहता है स्काई से, स्काई क्या तुम ओके हो? स्काई कहता है तुम्हें क्या लग रहा है? इस पर सीक कहता है मुझे तो यही लग रहा है कि तुम अभी रो ही दोगे, पर तुम रो नहीं रहे हो। इस पर स्काई कहता है रोते हुई आवाज़ में, थैंक यू सो मच सीक, मुझे तुम्हारे साथ रहने देने के लिए। इस पर सीक कहता है स्काई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पर मैं इतना देख सकता हूँ कि पीपाई तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। ये सुनने के बाद स्काई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सीक कहता है तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? क्या तुम मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो? इस पर स्काई कहता है पीपाई मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझे बस अनयूजुअल समझता है। आगे स्काई कहता है मैं न्यू रूम लेने वाला हूँ, मैं वहाँ मूव इन कर लूँगा। इस पर सीक उठता है और स्काई को कहता है स्काई क्या तुम्हें पता है ये अच्छा होगा कि तुम खुद को रोने के लिए अलाउ कर दो, तुम रो सकते हो। इतना कहने के बाद सीक वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर स्काई रोने लगता है। उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर स्काई अपने रूम में आता है, अपने अपार्टमेंट, और वो सीढ़ियों से आते समय भी पेपाई के बारे में सोचता है कि कैसे पेपाई उसके पीछे पीछे आता था और कैसे पेपाई हमेशा स्काई को देखकर स्माइल देता था। पेपाई की बात याद कर कर यहाँ पर स्काई रोने लगता है। फिर वो अपने डोर के पास जाता है और कहता है मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पीपाई की बहुत ही सारी यादें हैं। और इतना कहने के बाद वो अपने रूम में जाता है। स्काई अपने रूम में जाते ही अपनी नोटबुक, अपनी डायरी खोजता है जिसमें उसने पीपाई के बारे में लिखा होता है। स्काई परेशान होकर कहता है आखिर वो डायरी कहाँ गई, मैंने यहाँ रखी थी, और वो खोजने लगता है। इतने में ही वहाँ से आ जाती है। पेपाई कहता है क्या तुम इसे खोज रहे हो? स्काई शॉक होकर पेपाई को देखता है। पेपाई के हाथ में स्काई की डायरी होती है। पेपाई कहता है तो स्काई क्या ये भी तुम्हारा कोई दूसरा मजाक है? क्यों? स्काई पेपाई के हाथ से अपनी डायरी लेने की कोशिश करता है, लेकिन पेपाई उसे डायरी नहीं देता, वो खींच लेता है। फिर पेपाई डायरी का फर्स्ट पेज पढ़ता है जिसपे स्काई ने लिखा होता है पेपाई के बारे में। स्काई लिखता है कि वो बिग ब्रदर है, उसका एक भाई और एक बहन है और वो इंग्लैंड से ग्रेजुएट हुआ है। पीपाई को मोटर बाइक और रेसिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पीपाई अपने अंकल के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। इस डायरी में स्काई ने पेपाई की हर एक छोटी से छोटी बात जो पेपाई ने उसे बताई होती है और स्काई को पता होती है वो स्काई ने नोट की होती है। आगे पेपाई पढ़ता है। स्काई ने लिखा होता है कि पेपाई बहुत ही ज़्यादा सिल्क है, वो काफ़ी गुड ह्यूमर का है और वो बहुत ही ज़्यादा चिकी है। पेपाई सब पढ़ता है। स्काई रोते हुए सुनता है क्योंकि स्काई तो अपना प्यार यहाँ पर छुपा रहा था ना पेपाई के लिए, लेकिन पेपाई को तो सब कुछ पता चल जाता है स्काई की डायरी पढ़ने के बाद। स्काई उसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। आगे पेपाई पढ़ता है कि पेपाई इडियट की तरह स्माइल देता है। पेपाई काफ़ी ज़्यादा अनोइंग है। इतना पढ़कर पेपाई स्काई की तरफ देखता है। स्काई रोते हुए कहता है नहीं मत पढ़ो इसे, प्लीज़ इसे मत पढ़ो। पेपाई पढ़ता है कि पेपाई शरारती है और पेपाई के पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है। और यहाँ पर स्काई ने पेपाई के बारे में सोचते हुए जो भी लिखा होता है उसके सीन दिखाए जाते हैं और स्काई के लिखने के भी सीन दिखाए जाते हैं। स्काई आगे लिखता है पेपाई बहुत ही ज़्यादा कनिंग है, वो हमेशा चिपका रहता है, लेकिन पेपाई हमेशा जान जाता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ उसके बारे में। पेपाई फिर स्काई की तरफ देखता है। इस पर स्काई कहता है नहीं इनफ, रुक जाओ, अब मत पढ़ो इसके आगे, प्लीज़ स्टॉप पेपाई, रुक जाओ यहाँ पर। पेपाई आगे पढ़ता है कि वो मुझे हमेशा परेशान करता है पर वो हमेशा मेरे फेस पर स्माइल लाता है। पेपाई बहुत ही अच्छा है। पेपाई एक उम्मीद रखने वाला विलफुल पर्सन है और हाँ सबसे बड़ी बात वो बहुत ही ज़्यादा काइंड पर्सन है। मैं जितनों को भी जानता हूँ, जितनों से मैं आज तक मिला हूँ, उन सब में सबसे ज़्यादा काइंड हार्टेड पेपाई है। चाहे पेपाई कितना भी थका क्यों ना हो, वो खुद को नहीं रोक पाता मेरे पास आने से, वो मेरे पास ज़रूर आता है। चाहे वो कितना भी ज़्यादा थका क्यों ना हो, कोई भी काम क्यों ना हो, वो हमेशा मुझे हैप्पी रखता है। पेपाई यहाँ पर बातें पढ़ते जाता है और स्काई यहाँ पर रोते जाता है। बार बार पेपाई को यहाँ पर रोकता है कि पेपाई आगे की बातें स्काई की ना पढ़े। आगे स्काई लिखता है मैं कौन सा बहाना खोजूं जिससे पेपाई मुझे पसंद करे, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद करे। मैं कौन सा बहाना खोजूं जिससे मैं पेपाई को अपने साथ बाहर लेकर जा सकूं खाने पर। पेपाई को बहुत ही पसंद है मेरे लिए फ़ूड खरीदना, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं पेपाई को उसका फेवरेट फ़ूड खिलाऊँ, तो मैं क्या करूँ उसके लिए। आगे पेपाई पढ़ता है मैं क्या करूँ जिससे पेपाई मेरे साथ रहना इंजॉय करे, उसे मेरा साथ पसंद आए। मैं कैसे पेपाई को रोकूं कि वो मुझे पसंद करना बंद ना करे, वो मुझसे बोर ना हो। पेपाई क्या तुम सिर्फ मुझे नहीं देख सकते? क्या मैं बस वो नहीं हो सकता जिसे तुम देखो? क्या मैं सिर्फ तुम्हारा नहीं हो सकता सिर्फ तुम्हारे लिए? पेपाई पढ़ता है क्या मैं सिर्फ तुम्हारा नहीं हो सकता? ये सुनने के बाद स्काई फिर से पेपाई से डायरी लेने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से वो डायरी नहीं ले पाता।
ये स्काई लिखता है, मुझे पता है मैं बोरिंग हूँ, मैं प्रिटी भी नहीं हूँ, मैं हैंडसम भी नहीं हूँ, मैं क्यूट भी नहीं हूँ, पर प्लीज़ पीपाई तुम मुझसे बोर मत होना। तुम किसी से ये मत कहना कि तुम उसे लाइक करते हो, तुम उसे पसंद करते हो। जो लाइक वर्ड है ये बस तुम मुझे कहना कि तुम मुझे पसंद करते हो। तुम मुझे कभी भी मत छोड़ना, तुम बस मुझसे काइंड रहना, तुम बस मेरा ख्याल रखना, किसी और का नहीं। तुम सिर्फ मेरे लिए फूड खरीदोगे, सिर्फ मेरे लिए। आगे सीन दिखाते हैं जहाँ पर स्काई बर्थडे पार्टी से आने के बाद परपाई के बारे में अपनी डायरी में लिखता है। स्काई वो वाला पेज पढ़ता है जिसमें स्काई ने लिखा होता है, मेरे बारे में मुझ में कुछ भी खास नहीं है, मुझे पता है मैं खास नहीं हूँ, पर मैं अपना बेस्ट करूँगा, मैं वो सब करूँगा जो तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूँ। प्लीज़ तुम किसी और की मत बनो, तुम किसी और को पसंद मत करो। प्लीज़ पीपाई तुम मेरे बन जाओ, प्लीज़ पीपाई। पीपाई स्काई को रोते हुए देखता है, फिर वो स्काई के करीब जाता है और फिर पढ़ता है, प्लीज़ मुझे पसंद करो, तुम मुझसे प्यार करो पीपाई। के बाद स्काई और जोर जोर से रोने लगता है। पीपाई कहता है स्काई से, तो स्काई जिस पर्सन ने ये सब कुछ लिखा है ये वही है जो मुझे कुछ समय पहले कह रहा था कि वो मुझसे बोर हो गया है। जब तुमने ये सब कुछ अपने इस नोटबुक में लिखा था तब क्या तुम एक्टिंग कर रहे थे? ये सब एक नाटक है। क्या तुम्हें पहले से पता था कि मैं तुम्हारी कमरे की चाबी खोजूंगा और फिर मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगा और फिर मुझे तुम्हारी डायरी मिल जाएगी और मैं सब बातें पढ़ लूँगा और मैं सब कुछ जान जाऊँगा? क्या सब तुम्हें पहले से पता था कि उसका ये सब एक नाटक था ना? कह दो कि ये सब अब भी एक्टिंग है। क्यों स्काई तुम ये सब कुछ पहले से जानते थे ना? तो फिर इस नोटबुक में तुमने मेरे बारे में जो कुछ भी लिखा है ये सब कुछ झूठ है। क्यों? बोलो, कह दो कि ये सब एक्टिंग है, ये सब झूठ है। पीपाई ऐसी बातें इसलिए बोलता है, हमने पार्ट 2 में देखा था ना, स्काई कॉल पे कहता है पीपाई से कि मैं एक्टिंग कर रहा था, वो सब कुछ एक दिखावा था, एक नाटक था, इसलिए पीपाई ऐसी बातें कहता है स्काई से। फिर पीपाई स्काई के फेस को टच करता है और कहता है, देखो मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो। तुम्हारे लिए अनफेयर होगा ना, ये गलत होगा अगर तुमने मुझे सब कुछ पहले कह दिया अपने प्यार के बारे में, राइट? फाइन, तो मैं तुम्हें कहता हूँ मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। ये सुनकर स्काई ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। इस पर पीपाई आगे कहता है, क्योंकि स्काई मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू स्काई, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम बस मेरी पसंद नहीं हो, तुम मेरा प्यार हो। आई लव यू स्काई। क्या तुम मेरे बारे में क्या फील करते हो? तुम मेरे बारे में यही फील करते हो? ये सुनकर स्काई रोते हुए कहता है, आई लव यू पीपाई, आई लव यू, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और इतना कहने के बाद स्काई पीपाई को कस कर पकड़ता है और यहाँ पर फाइनली स्काई कन्फेस कर देता है कि वो पीपाई से प्यार करता है। स्काई कहता है, आई लव यू सो मच पीपाई, और स्काई जोर जोर से रोने लगता है। पीपाई स्काई को कंफर्ट करता है और कहता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुमने फाइनली मुझे बता दिया कि तुम मुझसे प्यार करते हो, इट्स ओके, कोई बात नहीं। स्काई कहता है, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच, प्लीज़ तुम मुझे मत छोड़ना। पीपाई प्लीज़ तुम मेरे साथ रहो ना, प्लीज़ तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर स्काई पीपाई के बाहों में होता है। पीपाई कहता है स्काई से, तो स्काई तुम्हें मुझे लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, क्योंकि तुमने पार्टी वाले नाइट मुझे किसी लड़के के क्लोज बैठते हुए देखा था। तुमने देखा था कोई लड़का मुझे गले लगाए हुए था। इस पर स्काई हाँ में सिर हिलाता है। पीपाई कहता है, हाँ मुझे याद आ गया, उस रात मैं उस लड़के से बात कर रहा था, मैं उसके क्लोज था, लेकिन मैं बस इतना चाहता था कि मैं उससे कैसे भी बात करूं और वहां से जल्दी से बाहर आ पाऊं तुम्हारे पास। मैं तुम्हारे पास आना चाहता था, मैं बस उससे पीछा छुड़ा रहा था। पीपाई कहता है, मेरी आंखें सिर्फ तुम्हें देखने के लिए बनी है। इस पर स्काई कहता है, पीपाई मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम सिर्फ मुझसे प्यार करो, तुम सिर्फ मुझे पसंद करो और तुम मुझसे कभी बोर ना हो, तुम मुझे छोड़कर कभी ना जा पाओ, मैं ऐसा क्या करूं? इस पर पीपाई कहता है, स्काई तुम जैसे हो तुम बस वैसे ही रहो, तो फिर देखो मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। इस पर स्काई स्माइल देते हुए कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? इस पर पीपाई कहता है, हाँ मैं तुमसे सच कह रहा हूँ स्काई, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, सर से लेकर पैर तक मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा वंडर हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा सोच में हूँ कि तुम्हें ये आइडिया आता कहाँ से है कि मैं तुमसे बोर हो जाऊँगा किसी दिन और तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा। आखिर तुम्हें सोचते क्यों हो? इस पर स्काई कहता है, ये मेरी एक्स की वजह से, हम दोनों का ब्रेकअप बहुत ही बैड कंडीशन में हुआ था। मैं कभी नहीं भूल पाया उस बात को। उसने अपने दोस्तों से कहा था मेरे बारे में कि वो मुझसे अब टायर्ड हो गया है, वो मुझसे अब थक चुका है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हूँ और मैं काफ़ी टूटा हुआ अभी हूँ। उसने कहा था कि मैं जब अच्छा बन जाऊँगा मैं उसकी हर एक बात मानूंगा तो वो मुझे पसंद करेगा, बट मैंने जब उसकी बात मानना स्टार्ट किया तो वो मुझसे बोर हो गया और उसने मेरे साथ आगे स्काई कुछ कहने जाता है पर कुछ कह नहीं पाता, वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। इस पर पीपाई कहता है, स्काई तुम जब रेडी हो जाओगे मुझे सब कुछ बताने के लिए तब तुम मुझे बता सकते हो। इस पर स्काई कहता है, आई एम सॉरी।
पिपाई स्काई का सिर अपने कंधे पर रखता है और कहता है कोई बात नहीं, और वो स्काई के सिर पर किस करता है। पिपाई कहता है स्काई मेरी आंखों में देखो, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं तुम्हारे उस एक्स की तरह हूँ। इस पर स्काई पिपाई की आंखों में देखता है और कहता है मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि प्यार ने मुझे अंधा ब्लाइंड बना दिया है। ये पिपाई की बात होती है जो उसने स्काई को फर्स्ट टाइम कहा होता है, आपने सीन देखा ही होगा ना। तो पिपाई की बात स्काई यहाँ पर रिपीट करता है। ये सुनकर पिपाई यहाँ पर हंसने लगता है। तो पिपाई कहता है तो फिर मैं हमेशा के लिए ब्लाइंड बन जाता हूँ, मैं हमेशा के लिए अंधा बन जाता हूँ। तुम मेरी बातों का यहाँ पर मजाक बना रहे हो। इस पर स्काई कहता है मुझे लगता है कि हम दोनों प्यार में अंधे हो चुके हैं, कि हम दोनों एक जैसे ही हैं। इस पर पिपाई हंसते हुए स्काई के सिर पर किस करता है। तो दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा हैप्पी हो। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर स्काई और पिपाई जाते हैं रेन से मिलने पायो के घर। रेन शॉक होकर कहता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। इस पर पिपाई कहता है तुमने सही गेस किया, तुम्हें तो पता ही होगा ना कि मैं कितना ज्यादा कैपेबल हूँ। रेन शॉक होकर स्काई को देखता है और कहता है स्काई क्या ये सच बात है, क्योंकि स्काई ने पहले रेन को काफ़ी ज़्यादा डांटा था ना। आपने लास्ट सीन में देखा होगा इसके पहले वाले, जहाँ पर रेन पिपाई को स्काई का नंबर देता है। इस वजह से स्काई रेन को काफ़ी ज़्यादा पनिश करता है। तो रेन को लगता है कि आखिर स्काई को ऐसा क्या हुआ कि पिपाई सब प्यार करने लगा है। रेन को विश्वास नहीं हो पाता और बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। कहता है स्काई क्या सच बात है। स्काई कहता है हाँ, मैं और पिपाई हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। रेन मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं अगर किसी को डेट करूंगा तो मैं तुम्हें पहले बताऊंगा, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो पिपाई कहता है रेन एक्चुअली स्काई चाहता है कि वो तुम्हें बताए कि वो मुझसे कितना ज़्यादा लव करता है, वो मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। इसलिए मैं स्काई को यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि वो तुम्हें सब कुछ बता सके। मुझे पता है कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन रेन तुम्हारी वजह से हम दोनों एक दूसरे से मिले, हमारे मिलने की वजह तुम हो। पर रेन कहता है क्या रियली सच में। इस पर पिपाई कहता है हाँ सच में। तुम्हें क्या लगता है स्काई तुमसे झूठ बोलेगा। इस पर रेन कहता है मैं अपने दोस्त से पूछ रहा हूँ, आपसे नहीं। पिपाई कहता है ओ स्काई का दिल अब मेरा दिल है ना, स्काई का दिल अब मुझसे बिलोंग करता है। तो मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि स्काई मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करता है और मैं स्काई के दिल की हर एक बात को जानता हूँ। तभी वहाँ पर पायो आता है। पायो कहता है पिपाई पक्का तुम्हें पता है ना कि तुम जो कह रहे हो वो सच बात है, ये तुम्हारी खुद की इमेजिनेशन नहीं है, सिर्फ तुम्हारी खुद की सोच नहीं है। इस पर रेन कहता है हाँ ये सही कह रहा है। स्काई तुम मुझे बताओ क्या तुम्हें पिपाई ने ड्रग्स दिए हैं। स्काई तुम सच में उनका हाथ पकड़ना नहीं चाहते ना पिपाई का यहाँ पर हाथ पकड़ना। क्या पिपाई ने तुम्हारा हाथ चिपका दिया है, तुम चाहते हो मैं तुम्हारा हाथ हटाऊं उनके हाथ से। रुको मैं हटाता हूँ, क्या मैं इसे अलग कर दूँ। उनकी ऐसी बातें सुन स्काई कहता है रेन ऐसी कोई बात नहीं है, पिपाई ने कुछ नहीं किया है। यहाँ पे स्काई टॉपिक चेंज करता है। वह कहता है रेन क्या तुमने अपना असाइनमेंट फिनिश कर लिया है। सर पिपाई कहता है रेन से रेन मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, तुम्हारे भले के लिए है कि अच्छा होगा कि तुम मेरे बारे में कुछ भी बुरा मत बोलना, वरना स्काई तुम पर गुस्सा हो जाएगा अगर तुमने मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो। इस पर रेन कहता है स्काई क्या तुम सच में मुझ पर गुस्सा हो जाओगे। स्काई कहता है तुमने असाइनमेंट फिनिश किया कि नहीं। इस पर पिपाई कहता है ऑफ कोर्स। अब तुम्हें बताओ अगर कोई तुम्हारे लवर के बारे में तुमसे कुछ उल्टा सीधा बोलेगा, उसके बारे में कोई बुरा बोलेगा तो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा। सुनकर रेन शॉक होकर पिपाई को देखने लगता है। पिपाई कहता है तुम गुस्सा नहीं हो जाओगे अगर मैंने पायो के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा तुमसे बोला तो। इस पर रेन कहता है स्काई से मैंने अपना असाइनमेंट अभी फिनिश नहीं किया है। फिर पिपाई से कहता है हाँ आपने सही कहा, आपकी बात में तो पॉइंट है। इस पर स्काई कहता है राइट, तो स्टेज प्ले के बारे में क्या, उसके बारे में बताओ। इस पर पिपाई कहता है रेन से मुझे पता है कि मैं सही बोल रहा हूँ। स्काई रेन से बात करता है और पिपाई भी रेन से बात करता है। इस पर रेन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है ओ माय गॉड, क्या हम एक बार में बस एक ही टॉपिक पर डिस्कस नहीं कर सकते। रेन कहता है और पिपाई आप बोलना बंद करेंगे, बस अपने फ्रेंड से बात करना चाहता हूँ। फिर रेन पायो की तरफ देखता है और कहता है पिपायो देखो आपका दोस्त मुझे सिर दर्द दे रहा है। पायो स्माइल देते हुए कहता है तुम्हें अभी सिर दर्द मिला नहीं है। तो पिपाई कहता है मैं और स्काई तो एक ही टॉपिक पर बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक अलग नहीं है। स्काई बस थोड़ा शर्मा रहा है इसलिए टॉपिक को बार बार चेंज कर रहा है, पर हमारा टॉपिक तो एक ही है, इसलिए मैं बार बार टॉपिक पर हम सबको ला रहा हूँ। हमारा टॉपिक ये है कि मेरी ड्यूटी है तुम्हें ये बताना कि मैं स्काई से कितना प्यार करता हूँ, हम दोनों एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं तुम्हें बस वही बताना चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे की कितनी केयर करते हैं। पर रेन कहता है पिपाई कहता है यस। रेन कहता है क्या किसी ने आपको कभी बताया है कि आप कितने ज़्यादा बेशर्म हैं। पिपाई स्काई की तरफ देखता है और कहता है बहुत बार किसी ने मुझे बताया है। बस स्काई कहता है रेन से रेन मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में बुरा मत बोलो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सुनकर रेन शॉक होकर स्काई को देखने लगता है।
फिर पायु कहता है रेन से, रेन शाम हो गई है, चलो हम डिनर पर चलते हैं और स्काई तुम इसे अपना है घर समझना। और इतना कहने के बाद पायु वहाँ से रेन को लेकर चला जाता है डिनर के लिए। फिर परपाई स्काई की तरफ देखता है। स्काई कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? परपाई कहता है मैं अपनी क्यूटी को देख रहा हूँ जिसने अभी मेरी साइड ली, मेरे बारे में बोला। स्काई कहता है अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए नहीं बोलूँगा तो फिर मैं किसके लिए बोलूँगा? पाई कहता है तो क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? स्काई कहता है पहले हम घर चलते हैं। परपाई कहता है ओके जैसे तुम्हारी मर्जी, हम घर चलते हैं। और दोनों यहाँ पर हंसते हैं, दोनों काफ़ी क्यूट दिखाई देते हैं। फिर सीन दिखाते फ्लैशबैक का। ये वो सीन होता है जहाँ पर बर्थडे पार्टी से आने के बाद स्काई परपाई के बारे में रोते हुए अपनी डायरी में लिखता है और कहता है आई एम सॉरी पीपाई, आई एम सॉरी, मैं तुमसे अब प्यार करने लगा हूँ, मैं तुमसे पहले से ही प्यार करता हूँ। फिर स्काई रोते हुए लिखता है अपनी नोटबुक में क्या मैं सिर्फ तुम्हारा नहीं हो सकता, मैं क्या सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं हो सकता, तुम सिर्फ मुझे नहीं देख सकते पाई, तुम मुझसे कभी बोलो। तो ये वही बातें हैं जो अभी हमने इस एपिसोड में देखी थी, वही बातें स्काई अपनी डायरी में लिखता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लवली था, मुझे तो एपिसोड बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू सो मच फॉर लवली कमेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट।